हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फ्लाइट इंग्लिश रीडर यूनिट 2 से स्पोर्ट। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 6 रीडिंग 6 और अशोक राठौड़ फुटबॉल ऑस्कर। ठीक है, जिससे लिखा है किसने? अलेक्जेंड्रिया बार्टन डिसूजा ने। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम क्या करें, ये चैप्टर स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, है ना। अशोक राठौड़ फुटबॉल ऑस्कर। तो अशोक राठौड़, ठीक है, वो क्या है? जो ऑस्कर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है ना। ऑस्कर का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है? एक फाउंडेशन है जिसको किसने स्टार्ट किया था? अशोक राठौड़ ने। ठीक है, उनका ये एम था कि क्या करें, जो भी स्लम के बच्चे होते हैं ना, वहाँ पर के जो बच्चे हैं वो क्या करते थे, मोस्टली प्राइमरी स्कूल तक के, यानी कि 1 to 5 तक के पढ़ते थे, उसके बाद स्कूल को छोड़ देते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, अशोक राठौड़ को नहीं अच्छी लगती थी। तो उसने क्या किया था, एक फाउंडेशन निकाला फुटबॉल ऑस्कर करके, जिसमें उन्होंने बोला कि जो स्लम के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अगर अपना स्कूल कंटिन्यू करेंगे तो वो उनको क्या करेंगे, फुटबॉल सिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये जो चैप्टर है उसी पे बेस्ड है कि उनकी लाइफ क्या रही है। ठीक है, वो भी क्या थे, स्लम में ही थे, और स्लम से वो क्या निकले थे, क्या बोलते हैं, बड़े इंसान बने हैं ना, बहुत सारे अच्छे डीड्स, कर्म किए उन्होंने। तो वहाँ पर हम उनकी स्टोरी पढ़ेंगे और कैसे उन्होंने स्लम के बच्चों की मदद की, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। It's early morning on a Sunday and an excited group of boys play football in the back garden, a large ground in कोलाबा, साउथ मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट्स अर्ली मॉर्निंग, यानी कि संडे का अर्ली मॉर्निंग था, बहुत सुबह सुबह था। एंड एन एक्साइटेड ग्रुप, यानी कि बहुत एक्साइटेड ग्रुप जो बॉयज़ है ना। फुटबॉल मोस्टली कौन खेलता है? आपका ग्रुप। वो क्या है, टीम वर्क है, आप उसको सिंगल नहीं खेल सकते, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए रहते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं वैसे ही फुटबॉल में बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए रहते हैं आपको। तो वहाँ पर क्या बोला गया है, एंड एन एक्साइटेड ग्रुप ऑफ बॉयज़, यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ बॉयज़ थे जो क्या कर रहे थे, अर्ली मॉर्निंग संडे में फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, कहाँ पर खेल रहे थे? इन द बैक गार्डन। ठीक है, एक बैक गार्डन है, पीछे एक गार्डन है जहाँ पर बहुत बड़ा क्या है, ग्राउंड है, जो कहाँ पर सिचुएटेड है आपका, कोलाबा, साउथ मुंबई में। वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। बोथ टीम्स आर वेयरिंग कलरफुल जर्सीज प्रिंटेड विथ लोगोज दैट से ऑस्कर एजुकेशन विथ अ किक। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो दो टीम्स है ना, फुटबॉल में भी क्या करते हैं, दो टीम्स रहती हैं, तो दोनों टीम्स क्या पहने हुए हैं, जर्सी पहने हुए हैं। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंटेड लोगो, जैसे सीजी शिक्षा का प्रिंट लगा हुआ है यहाँ पर, ये लोगो है, वैसे ही वहाँ पर क्या था, उनके जर्सी में लोगो लगा हुआ था। वो क्या लिखा था, ऑस्कर, है ना, ऑस्कर लिखा हुआ था, एजुकेशन विद अ किक, है ना। मतलब कि आपको क्या मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, और फुटबॉल भी आपको उसके साथ सिखाया जा रहा है, तो वो उसका मतलब वही था। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। At 23 अशोक राठौड़ शॉर्ट एंड कर्ली हेयर। ठीक है, वो क्या है, अशोक राठौड़ कितने साल के थे, 23 ईयर्स ओल्ड थे। ठीक है, वो थोड़े शॉर्ट थे, उनका जो हेयर था वो क्या था, कर्ल था। ठीक है, इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, जितने भी वहाँ पर प्लेयर्स थे, जितने भी वहाँ पर खिलाड़ी थे, वो सबसे ज़्यादा क्या था, ओल्डेस्ट थे। सबसे बड़े कौन थे, अशोक राठौड़ थे। Unlike the others, he is also yelling instructions on how to kick or pass and egging the others on Ashok। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे अदर प्लेयर्स क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन उनको हटाकर क्या कर रहे थे, जो अशोक राठौड़ थे वो क्या कर रहे थे, येलिंग, यानी कि साउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, बता रहे थे कि आपको क्या करना है, फुटबॉल को कैसे पास करना है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका वर्ड लिखा है एगिंग, है ना, मतलब प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, दूसरों को क्या कर रहे थे, प्रोत्साहित भी कर रहे थे कि आपको कैसे क्या बोलते हैं, फुटबॉल को पास करना है, किक करना है। And Ashok isn't just playing for his team, nor is he the fastest or the most skillful फुटबॉलर हियर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो अशोक है वो क्या कर रहे थे, किसी भी टीम के लिए खेल नहीं कर रहे थे, सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो सिर्फ बता रहे थे कि कैसे पास करना है बॉल को, है ना। ना ही वो खेल रहे थे किसी टीम में, ना ही वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, आपका फास्टेड है ना, मतलब कि अच्छे से क्या बोलते हैं, फास्ट भी नहीं है, साथ ही आपका स्किलफुल भी नहीं है ना, कौशल भी नहीं है फुटबॉलर में। लेकिन येट द बॉयज़, है ना,
फिर भी येट द बॉयज़ इन द बोथ टीम्स फॉलो हिज लीड एंड टेक डायरेक्शन फ्रॉम ही। ना ही वो टीम के लिए खेलते थे, ना ही वो फास्ट थे, ना ही वो बहुत ज़्यादा कौशल थे, लेकिन जो दोनों टीम थे वो जो भी बोल रहे थे वो उसको क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, उसके लीड को सुन रहे थे, है ना। नेतृत्व, लीड मतलब क्या होता है, नेतृत्व को क्या बोल रहे थे, समझ रहे थे, और जो भी वो डायरेक्शन यानी जो भी उनको बोला जा रहा था वो कर रहे थे। ठीक है। टुडेज फर्स्ट गोल स्कोरर इज़ अनिल चौहान। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं क्रिकेट में सिक्स मारा जाता है, 4 मारा जाता है, वैसे ही क्या है उसमें गोल किया जाता था। तो फर्स्ट गोल किसने किया था, आपका अनिल चौहान ने किया था। ठीक है। टॉल एंड वेल बिल्ड, वो क्या था, लंबा था और बहुत हट्टा कट्टा था। ही इज़ फ्रॉम नियर बाय अम्बेडकर नगर। ठीक है। वो कहाँ का था, अनिल चौहान आपका वो अम्बेडकर नगर से था। स्प्रॉलिंग स्लम कॉलोनी ऑफ अबाउट 12,000 पीपल। ठीक है। तो स्प्रॉलिंग मतलब होता है विशाल, यानी कि क्या है, उतना बड़ा था जिसमें स्लम मतलब होता है क्या बोलते हैं गंदी, जो क्या बोलते हैं बस्ती रहती है ना, जहाँ पर क्या रहते हैं, नली नली रहता है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लम बोलते हैं। तो वो स्लम कहाँ तक के फैला हुआ था कि उसमें कम से कम आपका 12,000 पीपल रह सके। ठीक है। उस कॉलोनी से बिलोंग करता था अनिल चौहान। अनिल हैड लाइक मैनी पुअर अर्बन किड्स। ठीक है। अनिल भी क्या है, बहुत सारे क्या बोलते हैं शहरी गरीब शहर के लोग हैं ना, बच्चे ड्रॉप्ड आउट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली वो स्लम में क्या किया जाता था कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ड्रॉप आउट है ना, स्कूल को क्या कर देते, छोड़ देते थे। वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल मतलब कि 1 to 5 तक के पढ़ते थे और फिर उसके बाद क्या कर देते, स्कूल को छोड़ देते थे। ड्रॉप आउट छोड़ देना। ठीक है। तो वो स्कूल से निकल जाते थे, बस 5th तक के पढ़ते थे। ईयर्स लेटर व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ हाउस कीपर इन अ बैंक ही रियलाइज हिज मिस्टेक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ठीक है, उन्होंने 5th तक के पढ़ा, फिर स्कूल को छोड़ दिया, फिर उसके बाद क्या किया, वो बैंक में एज अ हाउस कीपर वर्क कर रहे थे। हाउस कीपर मतलब कि बैंक की देखभाल कर रहे थे। तब उनका क्या बोलते हैं गलती रियलाइज़ हुआ, उनको समझ आया कि उसने क्या गलती की है। अगर वो 1 से 5th तक पढ़े हैं तो उनको क्या हाउस कीपर का जॉब मिल रहा है। अगर वो और अच्छे से मिडिल क्लास क्या बोलते हैं हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल पढ़ते, 12th तक के पढ़ते, तो उनको और अच्छे से नौकरी मिल सकती थी। तो ये सारी नौकरी देख के वो अपनी गलती को क्या कर रहे थे, रियलाइज कर रहे थे। ठीक है। I didn't know how to read or write and couldn't even sign my name। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ना मुझे लिखना आता था, ना मुझे पढ़ना आता था, ना ही मैं अपने नाम का साइन कर सकता था। सेज अनिल। ठीक है। अनिल ने ये बोला। Who enrolled at a night school last year। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं इनरोल्ड यानी होता है दाखिल लेना, क्योंकि वो 1 to 5 तक के ही पढ़े थे, तो वो और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए क्या किए थे, जो रात में स्टडी होता है, जो सुबह काम करते हैं वो रात में जाके पढ़ सकते हैं, तो वो नाइट स्कूल के लिए क्या किए थे, दाखिल लिए थे पिछले साल ही। बिकॉज ऑफ अशोक राठौड़। ठीक है। जो क्या करते हैं, किसके वजह से नाइट स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया था, अशोक राठौड़ के हिज नेबर, जो उनके पड़ोसी थे, हु प्लेस फुटबॉल विथ हिम ट्राइज अ वीक, जो उनके साथ क्या करते हैं, हफ्ते में 3 बार, ट्राइज मतलब होता है 3 बार, एक सप्ताह में 3 बार उनके साथ क्या करते थे, फुटबॉल खेलते थे। उन्हीं की वजह से उन्होंने नाइट स्कूल ज्वाइन की थी। इट डजेंट मैटर दैट आई एम ओनली इन क्लास 5 and 22 ईयर्स ओल्ड सेज अनिल। ठीक है। तो वो बोल रहा है कोई आपका क्या बोलते हैं मैटर नहीं है, ठीक है, कि मैं क्या बोलते हैं 22 ईयर्स का हूँ, लेकिन फिर भी मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ, क्लास 5th पढ़ रहा हूँ, ये अनिल बोलते हैं। मैनी ऑफ द अदर प्लेयर्स टू वेंट बैक टू स्कूल बिकॉज ऑफ अशोक। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, जो अभी फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो फिर से वापस क्या कर रहे हैं, स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी किस वजह से किया है, अशोक राठौड़ की वजह से किया है। हु स्टार्टेड दिस फुटबॉल सेशन 5 years ago। ठीक है। जिसने क्या किया था, ये जो फुटबॉल सत्र, सेशन मतलब होता है सत्र, ठीक है, 5 साल पहले स्टार्ट किया था। उनके बदौलत क्या हो रहा है, बहुत सारे जो स्लम के पीपल थे जिन्होंने क्या किया था, अपना स्कूलिंग छोड़ दिया था, वो फिर से क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। When अशोक वॉज अ चाइल्ड हिज फादर शंकर राठौड़ अ फिशरमैन। ठीक है। तो अब क्या है, जब अशोक क्या थे, बच्चे थे, ठीक है, जो उनके पापा थे जिनका नाम क्या है, शंकर राठौड़, वो क्या थे, फिशरमैन थे, वो मछली पकड़ते थे। ठीक है। रिग्रेटेड है ना, उन्हें बहुत क्या बोलते हैं खरता था दैट हीज डॉटर एंड ओल्डर सन हैड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। उनको बहुत ज़्यादा निराशा होती थी कि उनकी जो बेटी है और जो उनका बड़ा बेटा है वो क्या किए हैं, स्कूल को नहीं पढ़े हैं, ड्रॉप आउट है, छोड़ दिए थे। एट वन पॉइंट अशोक टू वांटेड टू क्विट, है ना, और
एक टाइम ऐसा भी था कि जो अशोक है वो भी क्या करना चाहता था, क्विट करना चाहता था, छोड़ना, है ना, क्विट मतलब होता है छोड़ना चाहता था स्कूलिंग, बट हिज फादर इंसिस्टेड दैट ही कंटिन्यूड, ठीक है, लेकिन क्या किया, उन्हें रिग्रेट, है ना, वो ऑलरेडी जो उनके पापा थे वो ऑलरेडी ये सोचते थे कि उसकी बेटी और उसके बड़े बेटे को क्या करना पड़े, स्कूल छोड़ना पड़े, और अशोक भी क्या करना चाहते थे, स्कूल को छोड़ना चाहते थे, लेकिन उसके पापा ने उसे समझाया, उसे बोला, इंसिस्ट किया, ज़्यादा क्या किया, बोला कि आपको स्कूल नहीं छोड़ना है, ठीक है, इसलिए क्या है, अशोक ने अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया। मच अगेंस्ट द नेबरहुड नॉर्म, है ना, जो क्या है, जैसे कि मोस्टली वो स्लम में है, अशोक भी कहाँ पढ़े हैं, आपका सॉरी रहे हैं, स्लम में रहे हैं, तो स्लम के बच्चे क्या करते थे, 1 से 5वीं तक पढ़ते थे, फिर स्कूल को छोड़ देते थे, तो वहीं पर क्या हो गया था, नॉर्म मतलब होता आदर्श, तो वहीं पर क्या हो रहा था, आपका वही सब चीज़ करते थे, 1 to 5 पढ़ते थे, निकल जाते थे, लेकिन जो अशोक थे वही थे जो क्या किया, अपने क्या बोलते हैं नेबरहुड जो नॉर्म, ये जो आदर्श चलता आ रहा था उसको उन्होंने छोड़ा और अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू की। अशोक टॉक्स ऑफ हाउ लिटिल वैल्यू हिज पीयर्स एंड मैनी ऑफ देयर पेरेंट्स प्लेस्ड ऑन एजुकेशन, तो यहाँ पर अशोक बताते हैं कि क्या बोलते हैं जो एजुकेशन है ना, जो क्या बोलते हैं आपका शिक्षक है उसमें पेरेंट्स और उनका कितना कम वैल्यू था उस टाइम पे, ठीक है। आइस ऑफ बॉयज़ रेगुलरली ड्रॉप आउट ऑफ अवर म्यूनसिपल स्कूल, वो देखते हैं, है ना, कि बहुत हर एक दिन कोई ना कोई क्या हो रहा है, कोई बच्चा ड्रॉप आउट होता था, मतलब छोड़ देता था म्यूनसिपल स्कूल को। रिकॉल्स अशोक, ठीक है, तो वो अपना मतलब कि याद करते हैं कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रेगुलरली कोई ना कोई क्या करता था, स्कूल को छोड़ देता था, वो सारी चीज़ें याद करते हैं। सम लेफ्ट ड्यूरिंग अ मॉर्निंग इंटरवल, ठीक है, कोई क्या करता था, मॉर्निंग इंटरवल यानी कि मध्य उसमें भी क्या करता था, छोड़ देता, मॉर्निंग हुआ फिर उसके बाद क्या था, छोड़ देते थे। एंड नेवर रिटर्न, और वापस भी नहीं आते थे। एज फॉर द गर्ल्स अ गुड मैनी डोंट अटेंड स्कूल एनी वे, कुछ गर्ल्स तो ऐसी थी कि क्या बोलते स्कूल जाती ही नहीं थी। द ड्रॉप आउट बॉयज यूज टू हैंग आउट एट अ नियर बाय ससून डॉक्स, मुंबईज बिगेस्ट फिश मार्केट, ठीक है, तो वहाँ पर देखते थे कि जो बच्चे क्या है स्कूल को छोड़ दिए थे तो वो कहाँ पर हैंग आउट, कहाँ पर रहना पसंद करते थे, एक फिश मार्केट था, ठीक है, ससून डॉक्स जो क्या बोलते हैं मुंबई का सबसे बड़ा फिश मार्केट था, मछली बाजार था। दे वुड स्टील और पिक अप फिश दैट हैड फॉलन फ्रॉम बास्केट, ठीक है, तो वो क्या करते थे, स्टील मतलब होता है चुराना, वो चुरा लेते थे, या तो फिर बास्केट से अगर मछली गिर गई होगी तो उसको उठा लेते थे, ठीक है, या तो चुराते थे या तो फिर उठा लेते थे। टू सेल एंड मेक इजी मनी, ठीक है, तो फिर सेल मतलब होता है उसको बेचना, उसको बेच देते थे और आराम से क्या करते थे, पैसा कमा लेते थे। एंड वेन एवर और हाउ एवर दे बाउट इन सम कैश, ठीक है, अशोक एक्सप्लेन्स द पेरेंट्स कंसिडर इट क्लेवर, तो वो क्या करते थे, कभी भी पैसा कमाते थे कैश में, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को देते थे या फिर बताते थे कि मैंने इतना कमाया है, तो उनके पेरेंट्स क्या सोचते थे, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, है ना, चतुर हो, ये उनको बोला जाता था। वर्ड्स, उससे बुरा क्या हो सकता था, अशोक वॉच्ड मैनी ऑफ दोज बॉय स्क्वेंडर दिस इल गॉटन प्रॉफिट्स ऑन ड्रिंक, सिगरेट्स एंड गैम्बलिंग, ठीक है, तो इससे बुरा क्या होता था कि अशोक ने देखा है कि कुछ बच्चे, है ना, कुछ लड़के क्या करते थे, स्क्वेंडर मतलब होता है अपव्यय, है ना, अपव्यय मतलब होता है व्यर्थ का खर्च करना, किसमें करते थे वो, इल गॉटन प्रॉफिट्स, मतलब कि क्या है, जो बेईमानी से पैसा उन्होंने कमाया है, क्योंकि क्या तो चोरी कर रहे हैं या तो गिर गया उसको उठा के बेच के जो पैसा कमा रहे हैं वो उसको क्या बोला जा रहा है, इल गॉटन प्रॉफिट्स, ठीक है, और वही पैसा को वो कहाँ पर व्यर्थ करते थे, खर्च करते थे, ड्रिंक, है ना, दारू पीने में, सिगरेट पीने में, जुआ खेलने में, है ना, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलने, ये सारी चीज़ों में क्या करते थे वो यूज़ करते थे। इन 2006 आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल अशोक गॉट अ जॉब विथ मैजिक बस, अ मुंबई NGO विच सेंट हिम टू द सिटीज पुअरर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 2006 में जब उन्होंने, है ना, अशोक राठौर ने अपनी स्कूल हाई स्कूल मतलब कि 10th तक की कंप्लीट कर लिया, तो अशोक को जॉब मिल गई, कहाँ पर, मैजिक बस, जो क्या था, मुंबई का NGO था। NGO का फुल फॉर्म होता है आपका क्या बोलते हैं, नेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो खुद से चलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनका था। और उन्होंने क्या किया, अब उनको जॉब मिला तो वो उसको कहाँ भेजते थे, सिटी की पुअरर
एरियाज़ में भेजते थे, है ना, जहाँ जहाँ क्या बोलते हैं गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर भेजते थे टू मेंटोर चिल्ड्रेन, ताकि वो क्या कर सके, आप मेंटर कर सके, उनके बता सके कि क्या बोलते हैं, उनको सिखा सके, मेंटर कर सके। इसलिए दैट्स हाउ ही रियलाइज दैट टीम स्पोर्ट्स पार्टिकुलरली फुटबॉल फोर्स फ्रेंडशिप्स एंड कॉल फॉर डिसिप्लिन। ठीक है, जब वो क्या करते थे, पुअर एरियाज़ में जाते थे, वहाँ के चिल्ड्रन को पढ़ाते थे, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ, समझ में आया कि जो टीम स्पोर्ट्स होता है ना, मतलब कि टीम के साथ खेला जाता है, वो क्या करता है, आपका मोस्टली बोला गया फुटबॉल, जैसे फुटबॉल वो क्या करता है, फ्रेंडशिप को बढ़ाता है, फोर्स यानी कि बढ़ाएगा, ठीक है, और क्या करता है, अनुशासन भी उनमें लाता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ खेलना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए आपको डेली आना पड़ेगा, तो वो एक क्या है, डिसिप्लिन है। तो वहीं पर उन्होंने समझा कि क्या है, फुटबॉल एक अच्छा चीज़ है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फ्रेंडशिप को बढ़ा सकते हैं, किसी के अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं, अनुशासन ला सकते हैं। इट ऑल्सो हैड ओवरऑल अ पॉजिटिव इफेक्ट इन द चिल्ड्रंस लाइफ, और जब वो खेल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी बता रहे हैं चिल्ड्रन की लाइफ में, है ना। Why not do the same for the boys in my neighborhood? तो फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं अलग अलग जगह में जाके दूसरे बच्चों को मेंटर कर सकता हूँ तो मैं अपने नाइबर, अपने पड़ोस में क्यों नहीं कर सकता हूँ। अशोक थॉट, ये सोचा अशोक ने, ठीक है। He offered to teach football to a few boys he knew, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो जो बच्चे को वो जानते थे, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें फुटबॉल सिखाऊंगा इन एक्सचेंज, लेकिन उसके बदले he told them to promise not to miss classes, लेकिन उसके बदले उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें फुटबॉल सिखाऊंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा कि तुम अपने क्लासेस मिस नहीं करोगे, तुम फुटबॉल भी सीखोगे और अपना जो क्लासेस है उसको भी कंटिन्यू करते रहोगे। ऑन अ संडे इन अक्टूबर 2006 ही गॉट अ बॉल एंड इन्वाइटेड द किड्स टू प्ले। तो संडे का टाइम था, ठीक है, अक्टूबर 2006 में उन्होंने एक बॉल लिया, फुटबॉल, और कुछ बच्चों को क्या किया, इन्वाइट किया, बुलाया। 18 बॉयज़ टर्न अप, ठीक है। तो 18 बॉयज़ क्या है, उस टाइम पे आए, टर्न अप यानी कि उस टाइम पे आना। अशोक कॉल्ड हिज ग्रुप ऑस्कर और द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब वो 18 बॉयज़ आए खेलने के लिए, तो उसका क्या किया, उन्होंने एक ग्रुप का नाम रख दिया ऑस्कर, ठीक है। ऑस्कर का फुल फॉर्म जैसे मैंने पहले बताया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Ashok, who learned about football at Magic Bus, began teaching them the intricacies of the game, ठीक है। जो अशोक क्या थे, जो खुद फुटबॉल सीख रहे थे, कहाँ से सीख रहे थे, मैजिक बस से सीख रहे थे। उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया सिखाना बच्चों को, ठीक है, और बताया कि क्या बोलते हैं, इंट्रिकेसीज, है ना, मतलब फुटबॉल में भी बहुत सारे क्या होते हैं, पेचीदियाँ होती हैं, कॉम्प्लिसिटीज़ होती हैं, उसको क्या किया, बताया, ठीक है, गेम के बारे में। इन बिटवीन ही वुड ऑल्सो स्लीप इन स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड हु वुड ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल। और साथ साथ जब वो क्या करते थे, कॉम्प्लिकेशन बताते थे कि आपको फुटबॉल कैसे खेलना है, कभी कभी स्लीप इन मतलब कि कभी कभी स्टोरीज भी बताते थे। किसके बताते थे, अपने फ्रेंड्स के स्टोरीज ऐड कर देते थे ताकि उनको वो बता सके कि स्कूल जाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट अ फ्यूचर यू हैव गॉट टू स्टडी। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपना फ्यूचर चाहिए, आगे अच्छा करना चाहते हो तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। ही अर्ज ओवर एंड ओवर अगेन व्हेन दे मेट टू प्ले ऑन वीकेंड्स, ठीक है। तो वीकेंड्स मतलब होता है सैटरडे संडे को, जब वो खेलने जाते थे तो वो बताते थे कि क्यों स्टडी इम्पॉर्टेंट है। अर्ज्ड, है ना, अर्ज्ड मतलब कि दृढ़ पूर्णता उनको कन्विंस करते रहते थे, बताते थे, बार बार बताते थे कि आपको क्यों स्टडी करना चाहिए। और वो कब मिलते थे, वीकेंड्स में मिलते थे, सैटरडे एंड संडे। स्टे इन स्कूल, आई डोंट वांट यू टू एंड अप लाइक दैम। तो वो क्या स्टोरीज बताते थे, क्योंकि वो बताना चाह रहे थे कि मेरे फ्रेंड्स स्कूल ड्रॉप आउट कर दिए हैं, उसके बाद उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम वैसे हो या बनो, इसलिए आपको स्कूल जाना है। इसलिए वो बार बार उनसे बोलते भी रहते थे, ठीक है, और ये स्टोरी बता के बोलते थे कि तुम्हें उनके जैसे नहीं बनना है, तुम्हें दूसरा बनना है। Meanwhile, Ashok was nervous about telling his family about Oscar and his football session. उसी टाइम पे, है ना, मीनवाइल वो सिखा भी रहे थे, लेकिन उनको डर भी लग रहा था, नर्वस भी थे, बेचैन भी थे कि वो अपनी फैमिली को ऑस्कर के बारे में बताए कि नहीं बताए कि मैं बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा हूँ। व्हाट इफ़ हिज फादर ऑब्जेक्टेड, वो सोच रहे थे अगर क्या होगा अगर मेरे फादर ऑब्जेक्ट करेंगे, है ना, मना करेंगे।
सिंस ही वॉज डूइंग हिज हायर सेकेंडरी एंड वर्किंग एज वेल। क्यों ऑब्जेक्ट करते, क्यों मना करते? क्योंकि वो क्या है, सिर्फ 12th में ही पढ़ रहे, 11th-12th पढ़ रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं, साथ में फुटबॉल भी सिखा रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि मे बी मेरे फैमिली वाले ऑब्जेक्ट करेंगे, मना करेंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे। शंकर राठौड़ वुड एक्सपेक्ट हिज सन टू स्पेंड हिज वीकेंड्स कैचिंग अप ऑन स्कूल वर्क। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे, जो वीकेंड है, सैटरडे संडे है, वो चाह रहे थे कि उनका बेटा क्या करे, स्कूल में पढ़े, है ना, अपना करियर बनाए। Ironically, on the same days when Ashok was telling younger boys to study, है ना, और क्या है आपका ironically मतलब होता है कि उसी दिन क्या हो रहा है आपका, वो बच्चों को समझा रहा है कि पढ़ना कितना ज़रूरी होता है, और उसी समय वो क्या कर रहे हैं आपका, खुद का स्कूल को मिस कर रहे थे उस टाइम पे, है ना। क्लियर इतना? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ इतना था कि फैमिली ऑब्जेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन और भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स थे। जैसे इवन इफ अ बॉय वांटेड टू रिटर्न टू स्कूल इट वाज ऑफन डिफिकल्ट कन्विंसिंग पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो वापस पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना, उनको मनाना बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा था, प्रॉब्लम आता था। He says, in many cases, I had to go over and persuade them, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले तो उन्होंने बोला कि कन्विंस करना, अगर बच्चे जाना भी चाह रहे हैं तो उनके पेरेंट्स क्या होते थे, उनको कन्विंस करना, उनको बनाना बहुत मुश्किल होता था। क्या बोलते हैं, अशोक बोल रहे थे। और बहुत सारा ऐसे केसेस है ना, बहुत सारे ऐसे भी वारदात हुए हैं जहाँ पर उनको खुद उनके पेरेंट्स के पास जाना पड़ता था और परसुएड, है ना, उनको मनाना पड़ता था वहाँ पर जाके, ऑफन टेकिंग अदर्स विथ मी, और साथ में बहुत कुछ और लोगों को लेके जाना पड़ता था उनके पेरेंट्स को मनाने के लिए। बट वंस आफ्टर अ फ्यू फुटबॉल प्लेयर्स फेल देयर फाइनल एग्जाम देयर पेरेंट्स ब्लेम्ड अशोक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पर कुछ क्या हुआ, जो फुटबॉल प्लेयर्स थे वो अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो गए थे, तो जो उनके पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, अशोक को ब्लेम कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि तुम फुटबॉल सिखा रहे हो हम लोग के बच्चों को, जिसके वजह से वो क्या हुए हैं, एग्जाम में फेल हो गए हैं। फुटबॉल हैड बिकेम अ डिस्ट्रैक्शन दे कंप्लेन, ठीक है। तो वो बोल रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि फुटबॉल ये खेल रहे हैं तो ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, इनका ध्यान भटक रहा है। एज इफ नो बडी इन देयर स्लम हैड फेल बिफोर, क्योंकि इससे पहले जितने भी 1 to 5th भले ही वो लोग पढ़ रहे थे लेकिन कभी भी फेल नहीं हुए थे, पर इसी टाइम फुटबॉल खेलने की वजह से वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे और ब्लेम कर रहे थे अशोक पर। सम ऑफ द पेरेंट्स गैदर्ड आउटसाइड माई होम एंड साउटेड अब्यूज, ही सेज इट वॉज स्कैरी। तो वहाँ पर बोल रहे हैं कुछ पेरेंट्स तो ऐसे थे कि इकट्ठे, गैदर्ड मतलब क्या होता है, इकट्ठे हो गए थे उसके घर के बाहर में और ज़ोर ज़ोर से क्या करने लग रहे थे, गाली। अब्यूज़ मतलब होता है गालू, है ना, चिल्ला चिल्ला के गाली देने लग रहे थे, ऐसा अशोक बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इट वॉज स्कैरी, है ना, स्कैरी मीन्स होता है डरावना। That's when Ashok's father came to know about it all। जब वहाँ पर खड़े होके बताने लगे, कंप्लेन करने लगे, तब जाके अशोक के पापा को समझ आया कि ये अशोक आखिर में क्या कर रहे थे। He warned his son to be careful, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, आगाह किया अपने बच्चों को कि ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। बट द इंसिडेंट्स ओनली मेड अशोक मोर डिटरमाइंड, लेकिन ये जो इंसिडेंट्स हुआ, ये जो घटना हुआ, उससे अशोक और ज़्यादा क्या हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे स्लम के बच्चों को पढ़ाना भी है और फुटबॉल भी खिलाना है, क्योंकि फुटबॉल खेलने से उसमें क्या आ रही थी, पॉजिटिव इफेक्ट बच्चों में देखने को मिल रहा था। He enlisted the help of 2 NGOs to have those boys tutor for free in English, हिंदी and mathematics, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, enlisted सूची बनाई और 2 NGOs की, ठीक है। वो ऑलरेडी क्या कर रहे थे, मैजिक बस NGO में काम तो कर रहे थे और भी अलग अलग NGOs होते हैं, तो वहाँ से 2 NGOs की हेल्प ली और वहाँ से उनको क्या किया, जो बच्चे फेल हो रहे थे उनको अलग से विषय पढ़ाने के लिए बोला, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स, ठीक है। दिस NGOs also helped Ashok get more kids back in school। और ये NGO की हेल्प से जो बहुत सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने भी क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको फ्यू ट्यूशन मिल रहा था, उनको इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और अच्छे से पढ़ाया जा रहा था। तो जो और NGOs थे उन्होंने अशोक की हेल्प की थी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिसाइड्स अ फ्यू सपोर्टिव NGOs ऑस्कर गेट्स इंडिविजुअल डोनर्स टू स्पॉन्सर हिज फुटबॉलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ
है ना सपोर्ट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, और उनके सहयोग से है ना जो NGOs सहयोग थे, तो उनकी वजह से जो ऑस्कर था उनको क्या बोल रहे थे, अलग अलग डोनर्स है ना, डोनर्स मिल रहे थे, जो दाता हैं, डोनर्स मतलब दाता, जो स्पॉन्सर कर रहे थे कि आप क्या बोलते हैं बच्चों को पढ़ा रहे हो, सॉरी पढ़ाने के लिए कर रहे हो, है ना, प्रोत्साहित कर रहे हो, प्लस आप फुटबॉल सिखा रहे हो, तो उनको वो चीज़ें अच्छी लगी और सब अलग अलग आ रहे थे और उनको स्पॉन्सर यानी कि पैसे से हेल्प कर रहे थे कि आप बच्चों का हेल्प कीजिए, हम आपको मनी में हेल्प करेंगे। Who are now part of 8 teams in all age groups of the Mumbai Football League। अब आप देखेंगे कि क्या है, 8 टीम्स बन गए हैं ऑल एज ग्रुप, मतलब कि कोई से भी एज ग्रुप में, जो अब क्या करते हैं मुंबई फुटबॉल लीग में है। एवरी चाइल्ड ऑन एन ऑस्कर टीम हैज़ टू अबाइड बाय वन रूल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी चिल्ड्रन है ऑस्कर टीम का, उसको अबाइड यानी कि पालन करना पड़ता है। अबाइड मतलब कि पालन करना पड़ता है एक रूल, क्या, दे हैड टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड स्टे देयर। ठीक है, तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप ऑस्कर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली स्कूल जाना पड़ेगा और वहाँ से स्कूलिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड ऑस्कर डजंट वांट जस्ट ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स सेज अशोक, वी वांट गुड ह्यूमन बींग्स। तो अशोक बोल रहे थे कि वो नहीं चाहते कि सिर्फ मुझे एक अच्छा खिलाड़ी मिले, फुटबॉल खिलाड़ी मिले, मुझे चाहिए कि जो मेरे बच्चे हैं वो क्या हो, एक अच्छे इंसान भी बने। वी वांट गुड ह्यूमन बींग्स। Today, 5 years after that first game, about 150 boys from Ambedkar Nagar and 2 neighboring slums communities are part of the Oscar Foundation football program। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है उस टाइम से उन्होंने स्टार्ट किया था, 5 साल बाद, है ना, टुडे 5 years आफ्टर, 5 साल बाद, आज पहला गेम के बाद 150 बॉयज़ क्या हुए हैं अम्बेडकर नगर से, और 2 है ना, अब वो स्लम क्या था, अम्बेडकर नगर तो था ही, और भी स्लम्स थे, ठीक है, जो आसपास के थे, उन्होंने भी क्या किया है, अब ऑस्कर फाउंडेशन फुटबॉल प्रोग्राम के पार्ट्स हैं, ठीक है, ज्वाइन किए हैं। ट्राइज अ वीक फॉर 2 एक्साइटिंग आवर्स, 2 कोचेज ट्रेन दिस यंगस्टर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हफ्ते में 3 बार, है ना, 2 घंटे के लिए आपको 2 कोचेज, है ना, ट्रेन करते हैं। 2 घंटे, हफ्ते में 3 बार 2 घंटे 2 कोचेस क्या करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। देन 10 ड्रॉप आउट्स इंक्लूडिंग अनिल हैव सो फार रिटर्न टू स्कूल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 10 ड्रॉप आउट थे, जो बच्चे छोड़ दिए थे स्कूल, अनिल को मिला के वो सारे कहाँ चले गए हैं, स्कूल में चले गए हैं। एंड इट इज़ हार्ड टू फिगर आउट हाउ मैनी आर स्टेइंग ऑन बिकॉज ऑफ अशोक एंड द पावर ऑफ द फुटबॉल। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी भी मुश्किल है ये जानना कि कितने जने क्या करेंगे, अशोक की वजह से स्कूल भी जाएंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे। ठीक है।